नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्यस फार्मेसी में। दोस्तों, बात करेंगे आज लीवर एब्सिस की या हेपेटिक एब्सिस की, या लोगों को लीवर में फोड़ा क्यों हो जाता है, आखिर उसके कारण क्या होते हैं लीवर में फोड़ा होने का। दोस्तों, अगर लीवर में फोड़े की बात करें तो ये मुख्य दो कारणों से होते हैं। पहला पायोजेनिक लीवर एब्सिस जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और दूसरा अमीबिक लीवर एब्सिस जो एक प्रोटोजोआ है जिसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहते हैं। पहले दोस्तों पायोजेनिक लीवर एब्सिस की बात करेंगे। अगर लीवर की बात करें तो ये लीवर जो होता है तो है हमारे पेट के अंदर दाहिनी तरफ चेस्ट के ठीक नीचे। अब लीवर से एक बाइल डक्ट लगी होती है जो हमारे छोटी आंत में खुलती है। ये पित्तवाहिनी हमारे लीवर से पित्त रस को छोटी आंत तक पहुंचाती हैं, और दो नस और लीवर से छोटी आंत तक लगी होती हैं जिसे पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन कहते हैं। तो पायोजेनिक लीवर एब्सिस होने का मुख्य कारण दो होते हैं। पहला कोलेंजाइटिस, और दूसरा एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। कोलेंजाइटिस क्या है? कोलेंजाइटिस में दोस्तों जब बाइल डक्ट में कोई रुकावट हो जाए, या उसमें स्टोन फंस जाए, या कोई सूजन हो जाए, या उसमें किसी कारणवश पस जम जाए, तो उससे जो बैक्टीरिया होते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया बनते हैं, तो धीरे धीरे जो है लीवर में ट्रेवल कर जाते हैं और वहाँ पायोजेनिक लीवर एब्सिस डेवलप कर देते हैं। दूसरा एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। ये क्या है? एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस उसे कहते हैं जब हमारे गाल ब्लैडर में या पित्त की थैली में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, या उनमें स्टोन पड़ जाएं और उसका टाइम से प्रॉपर इलाज ना किया जाए, तो उसमें क्या होता है, उससे बैक्टीरिया जो बनते हैं धीरे धीरे वो लीवर में पहुंच जाते हैं और वहाँ पायोजेनिक लीवर एब्सिस डेवलप कर देते हैं। तो बाइल डक्ट से कभी कभी स्टोन को निकालने के लिए एक डॉक्टरों द्वारा एक प्रोसीजर किया जाता है जिसे ERCP कहा जाता है, या इंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्रिटोग्राफी कहते हैं। ये भी एक कारण बन जाता है। इसको करने में जो बाइल डक्ट का इंस्पेक्टर जो होता है वो खुल जाता है, जिससे हमारे हाथ के बैक्टीरिया लीवर तक पहुंच जाते हैं। ये कारण ये भी होता है। और एक कारण ये है कि कभी कभी ऑपरेशन करके लीवर को डायरेक्ट हाथ से जोड़ दिया जाता है, जिसे सर्जिकल बाइलरी इंटेस्टाइनल ऑस्मोसिस कहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जब बैक्टीरिया हमारे बाइल डक्ट के माध्यम से पहुंच जा रहे हैं लीवर में, तो जब लीवर को डायरेक्ट हाथ से जोड़ दिया जाएगा तो बड़ी आसानी से बैक्टीरिया लीवर तक पहुंच जाएंगे और वहाँ पायोजेनिक लीवर एब्सिस डेवलप कर देंगे। और क्या होता है, कुछ पेट की अन्य समस्याओं की वजह से, जैसे अपेंडिसाइटिस हो गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, रेक्टम का प्रोक्टेटाइटिस हो गया, इंटराइटिस हो गई, बर्डचेरी सिंड्रोम हो गया, और एक ट्रामा हो गया, इसके कारण भी बैक्टीरिया हमारे पोर्टल वेन के माध्यम से लीवर तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पायोजेनिक लीवर एब्सिस प्रोड्यूस कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं अमीबा के द्वारा या अमीबिक लीवर एब्सिस के कौन कौन से कारण होते हैं। दोस्तों, ये इसकी बात करें तो ये भारत में बड़ा ही कॉमन है। ज़्यादा से ज़्यादा केस इसी के देखे जाते हैं। इसकी पूरी की पूरी कहानी जो है हमारे गंदा खाना खाने से और गंदा पानी पीने से होता है। अब यूँ समझ लीजिए कि किसी बोतल में अगर आप लगातार पानी पीते रहें और उस बोतल की पूरी सतह पर पीला पड़ जाए और उसकी प्रॉपर आप धुलाई ना करें, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी उसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के की परत उसमें जम जाती है।
तो जब हम पानी पीते हैं तो जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका का जो सिस्ट हमारे पेट में जाता है, तो वहाँ जाकर जब ये हमारी बड़ी आंत में पहुँचता है तो ये सिस्ट खुल जाते हैं वहाँ। तो जब यहाँ खुल जाएंगे तो उसमें निकलेंगे ट्रोफोजॉइट्स। ट्रोफोजॉइट्स हमारे आंत में अल्सर प्रोड्यूस करेंगे और तब वहाँ धीरे धीरे पेट में दर्द होगा। अगर समय से उसका प्रॉपर इलाज ना हुआ, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का एक कारण और होता है, पेचिस भी करते हैं। कभी कभी लोगों में पेचिस पड़ने लगता है, तो ये एंट अमीबा के ही लक्षण होते हैं। अगर इसका टाइम से इलाज ना हुआ, प्रॉपर इलाज ना हुआ, अच्छी मेडिसिन अगर ना लें, तो ये 20-25 दिन में ये धीरे धीरे हमारे पोर्टल वेन के माध्यम से लीवर तक पहुंच जाएंगे और वहाँ भी ये अमीबिक लीवर एब्सेस डेवलप कर देंगे। ये अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए और उसके साथ ही साथ एक ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, जिससे ये पता लग जाए कि बीमारी कितनी घातक और कहाँ तक इसका संक्रमण फैला हुआ है। तो अल्ट्रासाउंड में ये देखा जाता है कि अब्सेस कहाँ बना है। अगर अब्सेस कई जगह बना है, देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि अगर जो लीवर में थोड़ा बना है वो पायोजेनिक लीवर एब्सेस है या अमीबिक लीवर एब्सेस है, तो यहीं से उसकी पहचान किया जाता है। अगर पायोजेनिक लीवर एब्सेस होंगे तो उसमें जो फोड़े बनेंगे छोटे बनेंगे और कई बनेंगे, नंबर मल्टीपल नंबर बन जाएंगे। और अमीबा के द्वारा अगर इन्फेक्शन हुआ रहेगा तो फोड़ा एक बनेगा और थोड़ा बड़ा बनेगा। उसमें क्या होता है, अगर फोड़ा छोटा रहेगा तो उसको सुई के या निडल के माध्यम से उसको तो उसके पस को निकाल लिया जाएगा, जिसका अमाउंट होगा 5 से 10 ml होते हैं। अगर अमीबिक लीवर एब्सेस है तो ये थोड़ा काफ़ी बड़ा होगा। अगर इसकी पस की अमाउंट की अगर बात करें तो ये 500 ml, 600 ml, 800 ml, यहाँ तक कि 1 लीटर 1.25 लीटर तक पस इसमें बन जाते हैं। बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों ये। अगर पस ज़्यादा बन गया है तो एक पिग टेल कैथीटर आता है जो लीवर की कैविटी में डाल दिया जाता है और वहाँ से जितना पूरा पस बना है उसको सक कर लिया जाता है, चूस लिया जाता है, उसको निकाल लिया जाता है। और घाव ज़्यादा बन गया है तो अच्छी एंटीबायोटिक्स चला दिया जाता है जिससे वहाँ पे घाव सूख जाए। और अगर लीवर को ज़्यादा क्षति पहुँच गई है तो ईश्वर ने यही लीवर में एक अच्छा गुण दिए हैं कि लीवर अपने आप जो है मेंटेन कर लेता है, पुनः यथा स्थिति में पहुंच जाता है। अगर थोड़ा बहुत क्षति हुई है तो धीरे धीरे वो पुनः यथा स्थिति में पहुंच जाएगा। दोस्तों अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण मेन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे लीवर एब्सेस डेवलप हो गए हैं तो आपको पहले दाहिनी तरफ पेट में दर्द होगा और वो दर्द जो है धीरे धीरे ऊपर आएगा और डायफ्राम को इरिटेट करेगा। जब डायफ्राम हमारा इरिटेट होने लगेगा तो दर्द जो है आपके कंधे तक पहुंच जाएगा। उल्टी होगी, बुखार आएगा, चक्कर आएगा, ये तमाम उसके सिम्टम होते हैं।